देखिए प्रतीक जी, और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम जो है अपनी जो राजनीतिक जो भी वो कैंपेन करते हैं, उसके पहले हम एक नहीं कई बार यात्रा निकाल चुके हैं और आडवाणी जी ने 5 यात्राएँ निकाली और पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने। 2 यात्रा का मैं स्वयं साक्षी हूँ। 2000 उदय आ भारत रहा का हूं मैं। रिजू और रिजू यू हैव टू वेट। रिजू यू हैव टू 2010 वेट मैं आ रहा हूं। आई विल गिव दो यू चांस। आई विल गिव यू चांस। राइट सर। 2010 का जो ब्लैक मनी पर जो यात्रा थी, उसका मैं प्रभारी भी रह चुका हूँ, मीडिया का। तो यात्रा करना और यही नहीं, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे प्रतीक जी, आपको ध्यान होगा, ऐसे ही हमने 5 यात्राएँ उत्तर प्रदेश में भी निकाली थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमें कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि कोई जो है राजनीतिक यात्राओं को रोका। ये पहली सरकार पश्चिम बंगाल की एक ऐसी सरकार है जिसको हर यात्रा के हर अगले दिन उसको ये यानी दिक्कत है, कभी उसको अड़ंगा लगाना है, परमिशन नहीं देना है, रास्ता ये है। कुल मिला के वो किसी तरह से जो घबराहट है उनके अंदर, यदि ये यात्रा निकल गई और जनजागरण हुआ, तो जो 15 लाख वोट का डिफरेंस हमारे और इनके बीच के अंदर है, कुल 15 लाख वोट का प्रतीक। मैं अभी आपको आंकड़े कहेंगे तो सब बता दूंगा, आप नहीं नहीं मैं मिनट में समझ गया। बता। 18-19 का कैलकुलेशन है आपका, मैं समझ गया। हाँ, जी मैं और इसमें कुल 15 लाख के वोट का अंतर है। तो ये 15 लाख जो है ये 50 लाख से ऊपर के डिफरेंस को क्रॉस वो कर जाए। तो इनको ये इसकी बात का जो है बहुत बड़ा डर है ममता जी जी को। इसीलिए ये समय-समय पर भाजपा पर विरोध, मैं 3-4 दिनों से इनको भी, दत्ता जी को भी सुनता हूँ। ये कभी सांप्रदायिक वो यात्रा होगी, दंगा होगा, ये होगा, इस तरह की भ्रांति फैला-फैला के तरह-तरह का, और ये किसी तरह से इस परिवर्तन यात्रा को रोकने राइट की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राइट लेकिन मैं केके जी। आपको ये बता दूं, एक बात कह के समाप्त करता हूं कि याद रखिए, तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र और ममता जी को इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है और आज जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है देश में, वो नेतृत्व है जो आपातकाल के जुर्म से भी लड़के निकला है। उस समय ममता बनर्जी उस कांग्रेस पार्टी की सदस्य होती थी जो देश ने में जिसने राइट आपातकाल डॉक्टर साहब। लगाया, और हम वो नेता आज वो पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है जिन्होंने 17 महीने इस आपातकाल की लड़ाई को लड़के इस देश के अंदर से तानाशाह को समाप्त किया, आपातकाल को समाप्त किया और देश में फिर से लोकतंत्र की राइट डॉक्टर स्थापना साहब। की है। राइट जी। तो आप याद रिजू रखिए, रिजू बहुत जल्दी क्विक बंगाल में भी क्विक देन हम मैं आपकी एड़ी ठीक है, चोटी तो पर वेरी क्विक देन मैं कांग्रेस एंड देन लेफ्ट वाली। वेरी क्विक। मैं उनके 4 जवाबों को, उन्होंने बोला काला धन। अरे बाबा, आप लोग तो विजय माल्या को अभी ला नहीं पाए। काला धन की बात आप मत कीजिए। क्या हुआ था यात्रा करके? कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, आपने आडवाणी जी का यात्रा के बारे में बोला। आडवाणी जी का 1990 की यात्रा के बाद लाखों मासूमों की जानें चली गई। पूरा देश वो चीज दृश्य आज भी याद है उनको। आपने बोला जन जागरण। हाँ, जन जागरण हुआ है इस देश में आप लोगों की वजह से। किस 5 लाख किसान अभी भी दिल्ली में बैठा है। सरकारी बैंक निजीकरण की वजह से रोड पे आ रहे हैं और 200 किसान अभी भी शहीद हो गए। ये जन जागरण किया आप लोगों ने। और रहा बात आपने कि आपातकालीन कालों में आपने आंदोलन किया, तो बहुत अच्छी बात बोला है डॉक्टर साहब आपने। आज आपने ही स्वीकार कर लिया कि आप लोग भी आंदोलन जीवी है और आंदोलन करके ही आज अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। जी रिजू दत्ता, मैं समझ गया आपने जिधर कहा। ममता काले हाथ उड़ा। ममता के एक रिस्पांस, फिर मैं आमिर हैदर जैदी के बाद ममता जी का। जी जी बिल्कुल। जी धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी देखिए, ऐसा है कि ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो गई है। जब से मैं ये तृणमूल वाले अपने बंधु की बात सुन रही हूँ, ये बात कर रहे हैं कि धार्मिकता के आधार पर वहां पर एक रैली निकाली जा रही है। आज ये रैली इनको कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक लग रही है। तो आदरणीय जेपी नड्डा जी जब वहां पर अपने रैली करने गए थे, अपने लोगों को मिलने गए थे, जब अटैक हुआ था उन पर, तब तो कोई धार्मिक रैली नहीं थी। अगर वो धार्मिक है जिसकी ये बात कर रहे हैं परिवर्तन रैली की बात के लिए, तब उन पर क्यों अटैक हो जाता है? इतने सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता मारे जाते हैं, क्या सारे के सारे धर्म के आधार पर इन्होंने मारे हैं क्या? वहां पर जिस तरीके का विभाजन पिछले 5 साल में ममता दीदी ने करा है, क्या वो धर्म के आधार पर नहीं था? इस बात का ये जवाब देंगे। पूरे समय 5 साल जिस प्रकार का व्यवहार दुर्गा पंडालों के साथ हुआ, वो ममता दीदी ने क्यों किया? जरा उस पर भी प्रकाश डाल दें। क्यों रोहिंग्याओं को बसाया और उनका महिमा मंडन किया? अभी इन्होंने बोला है कि राजनीतिक कुछ हत्याओं की कुछ बात कर रहे थे। ये मैं भाई साहब आपको बता देना चाहती हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है।
एनसीआरबी का डेटा है, चेक कीजिए। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हो रही हैं तो वो आपका और मेरा प्रदेश